अब इतनी बात तो दुनिया में भी दिखती है, लेकिन समग्र भगवत गीता का अध्ययन जब हम करते हैं तब केवल ऐसे सद्विचार से गीता प्रेरित करती है ऐसा नहीं, एक सद्विचारों का भी राजा है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तिष्ठ कहकर कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके साथ हूं। खड़े हो जाइए, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए, हम आपको उत्तिष्ठ खड़े कर देंगे। जैसे बालक कोई प्रयत्न करता है अपनी माता को देखकर, नीचे बैठा हुआ बालक अपना हाथ ऊपर करता है और उसकी माता समझो पानी भर कर आती है, उसके मस्तक पर पानी है, उसका घड़ा लेकर आती है, बच्चे को देखती है, अपने पुत्र को देखती है। पुत्र प्रयत्न करता है खड़े होने के लिए, हाथ उठाता है, माता उसको ले लेती है गोद में। ऐसे उत्तिष्ठ का उपदेश जो भगवान करते हैं, वो कहते हैं मैं हूं आपके साथ। हिम्मत का जन्म, मैंने कहा कर्तव्य, स्पष्टता, निष्ठा, परायणता, उससे भी गीता आगे जा रही है। भगवत बल, भगवन निष्ठा, भगवान में श्रद्धा, भगवान की निष्ठा, भगवान मेरे साथ है। अर्जुन को पूरी गीता में आप पढ़िएगा, अपने आप देखिए, आपके पास गीता है, कितनी बार याद कराया है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत कीजिए। ये केवल आश्वासन नहीं था, स्वयं परमात्मा शक्तिमान है करने के लिए, और कहते हैं मैं आपके साथ हूं। आज दुनिया में भी लोग बोलते हैं मैं आपके साथ हूं, लेकिन उनको साथ में रखकर क्या करेंगे, उनमें ही शक्ति नहीं। यह तो अच्युत परमात्मा है, ऋषिकेश है, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों पर वो तो नियमन करते हैं, कभी अपनी स्थिति में से च्युत नहीं होते हैं। ऐसे अच्युत परमात्मा, इनका बल लीजिए। भगवत गीता हमें उत्तिष्ठ कहकर ये सिखाती है, उठना सीखना है तो भगवान की प्राप्ति का बल, मुझे भगवान मिले हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में बहुत अद्भुत शब्द लिखे हैं, जहां से हिम्मत जन्मती है। उन्होंने कहा, यतो माम मिलितः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुख जातम ही तद्बलात्। मुझे अक्षर पुरुषोत्तम मिले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर की बात करता है। किम तद ब्रह्म इति, अर्जुन का प्रश्न, अक्षरम ब्रह्म परमम, यह श्री भगवान का उत्तर। और 15वें अध्याय में यस्मात् क्षरमतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। अपनी आत्मा को अक्षर समझिए, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। मैं अक्षर अविनाशी हूं, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म के गुण, जो माया से पर होना, कभी दुखी नहीं होना, ऐसी मेरी आत्मा है। ब्रह्म के गुण का चिंतन कर अपनी आत्मा को अक्षरम अहम करना, और पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरी चिंता करते हैं। ऐसे यतो माम मिलितः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि, मैं अवश्य दुख जातम, जितने दुख है अवश्य मैं तैर जाऊंगा दुखों को। निश्चयेन तरिष्यामि दुख जातम ही तद्बलात्। अब देखिए, यहां एक बहुत विशिष्ट बात है भगवत गीता में, केवल वैचारिक बल भी नहीं, विचारों में भी भगवान का बल। महंत स्वामी जी महाराज ने और स्पष्ट किया, विचार एवं बलम रक्षेत नाश्रितो निर्बलो भवेत आनंदितो भवे नित्यम भगवत बल वैभवात्। अद्भुत बात है, ऐसा विचार कर भगवान का बल रखो। हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान की शरण में हैं, और भगवान परम दयालु है। तो यह एक बात आई, चतुर्थ अमृत उत्तिष्ठ, उसके लिए भगवान का बल चाहिए, योग्य गुरु चाहिए, गुरु का बल रखिए। उसके बाद अंतिम अमृत, पंचम अमृत, एक संबोधन है, उपदेश नहीं, एड्रेस करते हैं। परंतप, हे परंतप,
हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन। देखिए, अब अर्जुन रो रहा है और भगवान श्री कृष्ण उसको जो एड्रेस कर रहे हैं, जब उसको बुलाते संबोधन कर रहे हैं, परंतप कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास हमें सीखना चाहिए किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। रोते हुए अर्जुन को, दुखी अर्जुन को परंतप कहना, कितनी पोटेंशियल देखते हैं। हमारे घर में भी किसी के जीवन में कोई प्रश्न हो तो चिंता मत कीजिए, उसके साथ वाद व्यवहार, वाणी विवेक रखिए, परंतप कहकर बुलाइए। हाँ, वह परंतप है ही, भले ही अभी रो रहा है। हमारे कुटुंब में हमारे भाई हो, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी भी हमारे संबंधी मित्र, किसी के भी जीवन में प्रश्न आए तो ठीक है, प्रश्न अपनी जगह पर है, उसका समाधान करेंगे, लेकिन आर्ट ऑफ एड्रेसिंग, कैसे संबोधन करना चाहिए, किस तरह से बुलाना चाहिए, एक मन में कैसा भाव होना चाहिए व्यक्ति के लिए, संबोधन से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा परंतप। यह पंचामृत इस श्लोक में हमें प्राप्त होते हैं। पहला क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते, दूसरा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तीसरा उत्तिष्ठ, चौथा और परंतप, पांचवा अमृत। पंचामृत से अर्जुन का अभिषेक भगवान श्री कृष्ण ने किया। उसके बाद भी अद्भुत बातें होती हैं, इसके बाद के व्याख्यान में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।